जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए की साइंस के बारे में। एनडीए की साइंस काफ़ी बच्चे जैसे अभी इस बार जो पेपर हुआ, नॉर्मली साइंस डुएबल होती है लेकिन इस बार थोड़ा सा हार्ड आया, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है कि सर कहाँ से पेपर आ गया, कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए का सिलेबस क्या है। एनडीए का साइंस का जो सिलेबस है बेटा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साइंस का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। ठीक है, इसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स का पूरा सेगमेंट होता है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे आराम से इस सेगमेंट में 120 से 160 के बीच में स्कोर आराम से कर लेते हैं। ठीक है, बस उनको क्या करना होता है, उनको आराम से चीज़ें करनी होती है। जैसे इस बार एक्सेप्शन रहा कि इस बार बच्चे 100 मार्क्स भी स्कोर आसानी से नहीं कर पाए, है ना। तो ये थोड़ा सा इस बार का ड्रॉबैक रहा। लेकिन चलो देख लेते हैं एक बार सिलेबस को। देखो, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स आती है, ठीक, मैकेनिक्स की नियर अबाउट आपके 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स 25 क्वेश्चन कवर करता है। कितने क्वेश्चन कवर करता है बेटा? 25 क्वेश्चन कवर करता है, जिसमें मैकेनिक्स के 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्टिक्स के 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 6 क्वेश्चन तक होते हैं। तो ये टॉप 3 सेगमेंट हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। लेकिन इस बार इधर से थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ना। साउंड के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन होते हैं। हीट के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब पिछले 2 साल से मैं या 2 बार से मैं देख रहा हूँ कि भैया हीट ज़्यादा पूछी जा रही है ना। उन सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जिनको बच्चे छोड़ के जाते हैं, है ना। और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से क्वेश्चन आता है। और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब कुल मिलाकर 8-10 इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, लीवर्स है, साइफन्स है ना। और आपका जो बैरोमीटर्स है ना, थर्मोफ्लास्क है। इस तरह के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है ना। फिर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी गोइंग एरिया हो जाता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, मोल वोल क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है आपके पेपर में। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तक बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड उसके टाइप्स को बहुत पूछता है ना। यहाँ से क्वेश्चन 2 तक बनते हैं, है ना। फिर केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब मिला के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो बड़ा अच्छे और लेवल वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एसपीडीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो एसपीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ से आ जाता है। फिर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, है ना। कार्बन एंड एलोट्रॉप्स, हाइड्रोकार्बन्स कई अलग अलग तरह के कम जो आपके बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन्स में आपका फ्यूल्स आ जाता है ना, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। सोल्यूशन एंड मिक्सचर से हमेशा आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको गलत नहीं करना है ना। ये सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है, 9th की है, 10th की, अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मिसलेनियस चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे जो मॉलिकुलर चीज़ें हैं, जैसे सोप का कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं पर आ जाता है। फिर पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट पे केमिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट है, एसिड रेन, सीएफसी का यूज, एसएफसी का यूज, ये सब अक्सर पूछा जाता है ना। और पॉलीमर्स मतलब रबड़ हो गया, या फिर आपका सिल्क हो गया, जूट हो गया, जो भी जितने भी पॉलीमर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा डेली लाइफ केमिस्ट्री मतलब बहुत ही जनरल जनरल चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में पूछ लेता है। इस बार तो नहीं पूछा था, लेकिन नॉर्मली हर बार पूछ लेता है। जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, इनका यूजेस, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है, आपको पता होती है, बट आप इसको इग्नोर करते हो, है ना। बस आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी टर्म नहीं होता है आपके यहाँ, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी लिख दिया है क्योंकि बच्चे बायोलॉजी को ही
से ही इसको जानते हैं। जनरली अगर आप सिलेबस देखोगे बेटा, तो सिलेबस के अंदर है ना, आपका नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें 21 और 22 नंबर का जो पेज है वहाँ पर आपको गैट का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 20, 21, 22 पे पूरा सिलेबस होगा और 21 और 22 पे गैट का सिलेबस होगा। अगर आप उस सिलेबस को अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे बायोलॉजी टर्म ही नहीं है, जनरल साइंस टर्म होता है ना। उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। इसके अलावा सेल्स एंड टिश्यूज़ और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें आती, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हर साल सेल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, ये एरिया थोड़ा सा बोल सकते हैं कम आता था, लेकिन इस बार के पेपर में बहुत ज़्यादा इससे दिया, ट्रिकी क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छे हैं और ट्रिकी क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, कई अलग अलग तरह के जो बॉडी में सिस्टम है उन सब के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन के यूजेस और उनके मेन फंक्शंस के बारे में सब पूछा जाता है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इस बार इसके वेटेज कम रहा, लेकिन अब की बार हो सकता है इसका वेटेज ज़्यादा हो। हेल्थ एंड हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो आपके प्लांट्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। और बच्चा अक्सर क्या करता है, इनको गलत करता है ना, या इनको पढ़ता ही नहीं है, ठीक। और फिर एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की है, जिनका नाम एनसीईआरटी में दिया है। लाइक एम एस स्वामीनाथन हो गया, वर्गीस कुरियन हो गया, आपका नॉर्मन ई बोरलॉग हो गया, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम के लिए बहुत अच्छा किया है और उनके नाम आपको किताबों में मिलेंगे, उनके बारे में भी आपको पढ़ के रखना है। ज़रूरी नहीं कि वो साइंटिस्ट बायोलॉजी की फील्ड से हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स की फील्ड से भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में एक और चीज़ दी होती, सोलर सिस्टम, लेकिन सोलर सिस्टम आप ऑलरेडी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं डालें। लेकिन यहाँ के जो आपका सिलेबस होता है एनडीए का, उसमें बायोलॉजी या जनरल साइंस के अंदर सोलर सिस्टम लिखा होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम मतलब लाइफ का जनरेशन यहाँ से हो रहा है, तो इसीलिए बायोलॉजी के अंदर या जनरल साइंस के अंदर रखा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसको कैसे कवर करना है, तो बेटा मैं बता दूँ कि NCERT, है ना, ये एनसीईआरटी को पढ़िए, है ना, और एनसीईआरटी बेस्ड सारा काम करिए। क्लास 9th 10th 11th 12th, ये 4 एनसीईआरटीज को घोल के पी जाना है आपको, है ना, साइंस की। तो आपको 50 में आराम से 35 से 40 क्वेश्चंस डुएबल हो जाएंगे, कर ले जाएंगे, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये याद रखिएगा कि एनडीए का अटेम्प्ट जो है बहुत सिंसियरिटी के साथ दिया जाता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना यहाँ पे मस्ट है। जय हिंद।